हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं परमानेंट वैकेंसीज़। और ये दोस्तों ये वैकेंसीज़ हैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि है आपका नवोदय विद्यालय समिति। तो यहाँ से दोस्तों लगभग 1400 पोस्ट यानी कि लगभग 1400 पोस्ट के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। सभी वैकेंसीज़ नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्लास 10 से लेकर के पीजी तक के सभी लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया हो। और भी बहुत सारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन है जिसमें कि आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस भी कि कैसे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले ये आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा जाएगा और इसका एग्ज़ाम आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कंडक्ट कराने वाला है, जो कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन करना है और सिर्फ एक एप्लीकेशन ही आप कर सकते हैं, यानी कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक एप्लीकेशन ही कर सकता है। और अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ लोग दो दो तीन तीन फॉर्म भी भरते हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि अगर आप मल्टीपल फॉर्म भरते हैं, सिंगल कैंडिडेट और सेम कैंडिडेट अगर मल्टीपल फॉर्म भरता है, तो उसने जो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो उसको ही वहाँ पर वैलिड माना जाएगा, यानी कि वही एक फॉर्म आपका जो है माना जाएगा कि आपने वो फॉर्म भरा है। बाकी के दो फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली कि इन केस मोर देन वन एप्लीकेशन दैट इज मल्टीपल एप्लीकेंट application forms are submitted by a single and same candidate, then the last application form submitted by such candidate shall only be taken into account। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, एक ही पोस्ट पे सोच समझ के एप्लीकेशन करिएगा। ऑनलाइन सबमिशन आपका 22 मार्च से स्टार्ट हो गया है। 22 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। देन लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट और डेबिट कार्ड और आपका यूपीआई, इन सब के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक। यानी कि एप्लीकेशन की डेट और फीस पेमेंट की डेट बिल्कुल सेम रखी गई है। करेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा 2 मई से लेकर के 4 मई के बीच में। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड होंगे, उसकी डेट आपको बाद में अनाउंस की जाएंगी। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस के बारे में डिटेल बताई गई है। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है, सबसे पहले तो वो फीमेल स्टाफ नर्स की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल के लिए 1000 रुपये रखी गई है। देन इसके बाद EWS के लिए यहाँ पर 500 रखी गई है। और ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है और ये प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो टोटल मिला के आपकी 1500 रुपये हो जाती है फ़ीस। ठीक है। इसी तरह से जो बाकी पोस्ट है यहाँ पर जो नीचे लिखी हुई है, इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 और टोटल 1000 रुपये। और बाकी SC/ST के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल नील है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस ली जा रही है, यानी कि 500 रुपये आपको पे करना होगा ओनली। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेबसाइट्स आपको दी गई हैं, किस तरह से किस वेबसाइट से आपको विजिट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। फ़ोटो कितने KB की होनी चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए और साइन आपका 3 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये सब कुछ इन्होंने मैंशन कर दिया गया है। और कैंडिडेट का जो थंब का जो साइज़ है वो 3 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपका वो 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ जानकारी इसमें दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एक बार इसको ज़रूर से रीड कर लें। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ आप देख सकते हैं, लगभग जो मेन सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में सभी में यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका में भी, क्योंकि एनटीए करवा रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सीट डिटेल्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं फीमेल नर्स में, यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स में 121 सीट्स हैं। और क्वालिफिकेशन देखें तो बैचलर्स डिग्री इन नर्सिंग विद रजिस्टर्ड एज नर्स विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, एज लिमिट 35 ईयर्स यहाँ पे बताई गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की पोस्ट है 5, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम हो आपके पास, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, एज लिमिट 23 से 33 साल। ऑडिट असिस्टेंट 12 पोस्ट हैं, बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स BCom इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए इन डिग्री लेवल, और मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। कई सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई हैं। साथ ही एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने बताई है 32 साल की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई है
आपकी 32 ईयर्स होनी चाहिए। लीगल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको हैंडलिंग लीगल केसेस भी होना चाहिए, 35 साल मैक्सिमम एज। स्टेनोग्राफर की 23 पोस्ट हैं, 10+2 चाहिए यहाँ पर। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इन्होंने 10 MTER एट 80 वर्ड्स पर मिनट मांगा है। और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में 50 MTS इंग्लिश एंड 65 MTS हिंदी। एज लिमिट 18 से 27 साल। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्ट हैं, BE BTech BSc या BCA इन कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए, एज लिमिट 18 से 30। केटरिंग सुपरवाइजर 78 पोस्ट हैं, बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट चाहिए और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट GNV कैडर, इनमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं यहाँ पे 360 + 21, तो अब 381 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, 10+2 होना चाहिए आपके पास। टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में हो या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में हो। एज लिमिट 18 से 27 साल। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 128 पोस्ट हैं, क्लास 10th आपका पास होना चाहिए और विद ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन हो या फिर वायरमैन या फिर प्लम्बिंग एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एज लिमिट 18 से 40 साल। लैब अटेंडेंट की 161 पोस्ट हैं, क्लास 10th हाई स्कूल विद डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक और 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 साल। अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस पर, आपको बताते हैं किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। तो ये है इसका एप्लीकेशन का पोर्टल और इसका लिंक आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। बिल्कुल आपका UGC नेट के फॉर्म की तरह ही इसका फॉर्म है, बस आपको डायरेक्टली सबसे पहले आना है न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करिए, सबमिट पर क्लिक करिए और इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माय लॉगिन यूजिंग आधार। तो अगर आपके पास आधार है तो आप आधार के थ्रू भी डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आई हैव अ डिजी लॉकर, अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन के थ्रू आप आगे यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग आधार का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर। तो आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माय लॉगिन यूजिंग आधार नंबर। तो यहाँ पर आधार नंबर डालते ही आपके पास OTP जनरेट होगा आपके आधार नंबर पर। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे और आपके सामने पूरा कंप्लीट फॉर्म ओपन होता जाएगा। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा देंगे और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन करिए। और रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, परमानेंट वैकेंसीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ हैं, तो ज़रूर से एप्लीकेशन करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों, अगले वैकेंसी या फिर टीचिंग वैकेंसी या किसी PhD एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।